अपना बिहार बोर्ड यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का जीव विज्ञान की क्लास 10th का जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और समीकरण सहित एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आंसर के साथ इसको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत क्या होती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। और इस पूरी क्रिया में क्या होती है, O2 गैस मुक्त होता है। फिर से बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयन प्रक्रिया है। उपचयन का मतलब कि जब छोटे पदार्थ, दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर कोई बड़े पदार्थ का निर्माण करता हो तो इस प्रक्रिया को हम लोग उपचयन ही बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, उपचयन। आपसे पूछे पाचन, तो पाचन में क्या होता है, भोजन का अपचयन होता है। तो पाचन एक अपचयन प्रक्रिया है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन प्रक्रिया है जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। भोजन किस रूप में बनता है, स्टार्च के रूप में। जो भोजन बनता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और हमारी स्टार्च क्या होती है, C6H12O6। तो यही हमारा क्या था, इसका आंसर था। तो हम बोले हैं कि CO2 + H2O मिलेगा सौर ऊर्जा की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगी, स्टार्च। यही क्या होती है, भोजन। और पेड़ पौधा भोजन इसी रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, क्या होता है, O2 गैस मुक्त होता है। तो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये 2 अंक का क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं 10वां में। इसके अलावा एक दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की अनिवार्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 4 कच्चे पदार्थ क्या होती है, अनिवार्य होता है। जैसे CO2, H2O, सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया के पहले, यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से पहले हमें 4 प्रकार की कच्चे पदार्थ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उसे भी याद करना होगा, CO2, H2O, सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का सूत्र होता है O55H72O6N4Mg। जो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया भी जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी तत्व अनिवार्य होता है, तो उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। जो इससे कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे भी। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण में किसे अंग और किसे अंगक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उस पत्ती को क्या बोलते हैं, अंग। और हरित लवक को अंगक कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होती है, हरा होता है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग CO2 क्यों अनिवार्य है जो पढ़ेंगे, O2 गैस मुक्त होता है कैसे वो प्रमाणित करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है वो भी हम लोग जानेंगे। जय हिंद।